न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। बंगाल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, साथ ही साथ कई और राज्यों में भी चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही साथ कई नेता अपने चुनावी प्रचार के लिए रैलियां भी करना शुरू कर दिए हैं, रोड शो भी करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशाम्बी के मझनपुर से सदर विधायक लाल बहादुर जी। लाल बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्याएं थी आपके क्षेत्र में और अब आपकी सरकार आने के बाद क्या कुछ उस चीजों का समाधान हुआ है? कौशाम्बी से आता हूं, जो प्राचीन काल में वत्स नगर की राजधानी हुआ करती थी, जिसका बहुत ही वैभवशाली गौरवशाली इतिहास रहा, लेकिन समस्याएं तो बहुत रही, इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता के कारण जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जनपद कौशाम्बी बने हुए 1997 में कौशाम्बी जनपद बना, लेकिन सपा बसपा की सरकारें रही, कौशाम्बी के विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिए। बहुत समस्याएं थी जिनके लिए हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए कौशाम्बी का जो अतीत था, जो वैभवशाली गौरवशाली अतीत था, उसको वापस लाने के लिए हमारी सरकार और हम। जी लाल बहादुर जी, अगर विकास कार्यों को लेकर देखा जाए तो विकास के लिए, कौशाम्बी के विकास के लिए और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आपके पास? क्या कुछ योजनाएं आप लाना चाहते हैं? कौशाम्बी कृषि प्रधान जनपद, कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कृषि भूमि ज्यादा है, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं है। जब मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि यहाँ की रोडें बहुत ही सकरी थी, जो एक जनपद में होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। कौशाम्बी परिवहन डिपो होना चाहिए था, वो नहीं था। जब मैं कौशाम्बी ब्लॉक में प्रचार के दौरान गया, वहां पे लोगों ने एक नहर की मांग की, जोगापुर पंप कैनाल की। उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये कैनाल चल जाए, जिससे हजारों एकड़ हमारी भूमि किसानों की मतलब सिंचित हो। और विधायक बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से हम जोगापुर पंप कैनाल, परिवहन बस डिपो का निर्माण कराए। जो भी समस्याएं थी, रोडें सकरी थी, हमारे कौशाम्बी के लाल सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हमने रोडों की डिमांड की और रोडें जो सकरी थी, सिंगल रोडें थी, उनका चौड़ीकरण हुआ। आज कौशाम्बी में रोडों का जाल बिछ चुका है। मैडम, पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जब मुख्यमंत्री बने कौशाम्बी पे उनका पदार्पण हुआ और हमने उनसे मांग की कौशाम्बी के विकास को लेकर। उनसे बताया कि ये बहुत ही अविकसित क्षेत्र है, यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और 4 लाइन से जोड़ने का काम किया। प्रयागराज एयरपोर्ट से कौशाम्बी, जो एक बौद्ध नगरी है, जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध चौमासा बिताते थे, बहुत ही गौरवशाली। जी लाल बहादुर जी, आपसे अगला सवाल करना चाहेंगे कि बंगाल चुनाव को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है बीजेपी की? मैडम, बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत को लेकर, नीति को लेकर, जो एक देश भक्ति का भाव है उसको लेकर लड़ रही है। जनता पूर्व में जो भी वहां सरकार रही, उस सरकार से आज आ चुकी है, क्योंकि उनकी नीतियां दमनकारी नीति थी। उससे जनता परेशान हो चुकी है। जनता बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत ज्यादा जनता उत्साहित होकर वहां पहुंचती है। निश्चित है आने वाले समय में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही, वहां के भारी मात्रा में विधायक जीत। जी लाल बहादुर जी, अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि होटल में मुरादाबाद में पत्रकार के साथ मारपीट मामले में आपका क्या कहना है? मैडम देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी
कि यही नीति है, विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारकूट करना, सत्ता हासिल करना। जंगल राज ही उनकी सत्ता थी। जब भी वो सत्ता में आए जंगल राज ही कायम था। जो पत्रकारों के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय हुआ और निश्चित है सरकार ने इसको तत्परता से उस पर कार्रवाई की है। आने वाले समय में जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई जी। लाल बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ एबी स्टार न्यूज से जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी साझा। तो ये थे हमारे साथ कौशाम्बी के मझनपुर से सदर विधायक लाल बहादुर जी, जिन्होंने बहुत सी जानकारी हमारे साथ साझा की। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।